तो अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं ना कि देश की जीडीपी बढ़ गई है, इकोनॉमी रॉकेट बन गई है। पर इसका असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी इकोनॉमिक अल्फाबेट सूप को समझने वाले हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, इन सब के पीछे की कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अब सवाल यही उठता है कि यार जीडीपी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो इसके कजन्स हैं मतलब जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, इनका क्या? इनमें असली फर्क क्या है? ये सब हैं तो एक ही परिवार के, पर सबके काम अलग-अलग हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले तो इन एक्रोनिम्स का मतलब क्या है वो जानेंगे, फिर जीडीपी और जीएनपी के बीच का फर्क समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये नेट का चक्कर क्या है, और आखिर में ये सब मिलकर किसी देश की इकोनॉमी की पूरी पिक्चर कैसे दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इन बड़े बड़े टर्म्स में घुसने से पहले एक बहुत ही बेसिक पर ज़रूरी चीज़ समझनी होगी। वो ये कि किसी भी चीज़ की कीमत आखिर तय कैसे होती है, और वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का फर्क। देखिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है किसी चीज को बनाने की असली लागत, मतलब मजदूरी, किराया, कच्चा माल, ये सब। इसमें सरकार से मिली सब्सिडी तो शामिल होती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। दूसरी तरफ है मार्केट प्राइस। ये वो कीमत है जो हम और आप बाजार में चुकाते हैं। इसमें टैक्स जुड़ा होता है और सब्सिडी घटी हुई होती है। ये छोटा सा फर्क है, पर आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे पॉपुलर टर्म पर, जीडीपी। समझिए कि ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका सीधा सा मतलब है एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में, किसी देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें बनी और जितनी भी सर्विसेज दी गई, उनकी टोटल वैल्यू। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द हैं वो है देश की सीमाओं के अंदर। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। सोचिए, एक देश एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जैसा है। अब उस फैक्ट्री के गेट के अंदर जो कुछ भी बन रहा है ना, चाहे उसे कोई भारतीय बनाए या कोई विदेशी कंपनी, वो सब का सब उस देश की जीडीपी में गिना जाएगा। मतलब फोकस जगह पर है, बनाने वाले पर नहीं। अच्छा, अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। जीएनपी के साथ हमारा फोकस बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है। तो जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब है किसी देश के नागरिकों, मतलब उसके सिटीजन्स ने जो भी चीजें और सर्विसेज बनाई हैं, उनकी टोटल वैल्यू। और इसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया में कहीं भी हों। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय दुबई में काम करके पैसा कमा रहा है, तो वो पैसा भारत की जीएनपी में जुड़ेगा, जीडीपी में नहीं। यहाँ पर कीवर्ड है देश के नागरिक। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, जीडीपी का बेसिस है लोकेशन, मतलब देश की बाउंड्री के अंदर क्या हो रहा है। वहीं जीएनपी का बेसिस है नेशनैलिटी, मतलब देश के नागरिक दुनिया में कहीं भी क्या कर रहे हैं। तो एक है डोमेस्टिक यानी घरेलू, और दूसरा है नेशनल यानी राष्ट्रीय। तो फिर जीडीपी से जीएनपी तक पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए एक चीज होती है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमारे देश के लोगों ने विदेशों में जो कमाया उसे जीडीपी में जोड़ दो, और विदेशी लोगों ने हमारे देश में जो कमाया उसे घटा दो। बस इतना करने पर हमें जीएनपी मिल जाता है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। अभी तक हमने ग्रॉस 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 की बात की है ना। अब देखते हैं कि ये नेट कैसे बनता है, और इसका सीधा कनेक्शन है टूट फूट से, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एक सवाल है, मान लीजिए एक फैक्ट्री ने 1 करोड़ की नई मशीन खरीदी। हमने वो 1 करोड़ तो अपनी इकॉनमी में जोड़ लिए, बढ़िया। लेकिन उस मशीन को लगाने के लिए जो पुरानी मशीन थी, जो घिस गई, टूट गई, उसकी वैल्यू जो कम हुई, उसका क्या? क्या उसका हिसाब रखना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, और इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है गाड़ी का। आज आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, क्या 5 साल बाद भी उसकी कीमत 10 लाख रहेगी? बिल्कुल नहीं। इस्तेमाल होने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक यही होता है फैक्ट्री की मशीनों, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट के साथ। समय के साथ उनकी कीमत घटती है, और इसी घिसावत को डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अब देखिए सब कुछ कितना आसान हो गया है। अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में से ये डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट निकाल दें, तो आपको मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दें, तो आपको मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। है ना सिंपल?
ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए बस टूट फूट की कीमत को माइनस कर देना है। तो अब जब हम ये चारों टर्म्स समझ चुके हैं तो एक सवाल मन में आता है कि भाई इन चारों अलग-अलग नंबर्स की जरूरत ही क्या है? एक जीडीपी से काम नहीं चल सकता क्या? यहीं पर तो असली मजा है। हर नंबर एक अलग कहानी सुनाता है। जीडीपी हमें बताता है कि देश के अंदर की इकोनॉमी कितनी मजबूत है। जीएनपी दिखाता है कि देश के लोगों की मतलब सिटीजन्स की ओवरऑल आर्थिक ताकत क्या है। एनडीपी ये बताता है कि भाई सारी टूट-फूट का खर्चा निकालने के बाद असल में आउटपुट कितना बचा। और एनएनपी ये है देश की असली नेट इनकम डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि ये चारों नंबर एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक डॉक्टर के टूलकिट की तरह है। सोचिए, डॉक्टर सिर्फ थर्मोमीटर से तो पूरी बीमारी नहीं पकड़ सकता ना, उसे स्टेथोस्कोप, एक्सरे सब की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही इकोनॉमिस्ट को भी किसी देश की इकोनॉमी की पूरी सेहत समझने के लिए इन सभी आंकड़ों की जरूरत होती है। और अब आखिरी में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। ये सारे नंबर्स हमें बताते हैं कि एक इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है, वो कितना माल बना रही है। लेकिन क्या ये नंबर्स ये भी बताते हैं कि उस देश के लोग कितने खुश हैं? क्या उनकी जिंदगी की क्वालिटी अच्छी है? इस पर जरूर सोचिएगा।